बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने लॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसमें हमने प्रेमिस और कंक्लूजन्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में देख लेते हैं कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती क्या है। अब लॉजिकल प्रॉब्लम्स में वो क्या लिख रहा है कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स आर पजल्स, बेसिकली पजल्स होते हैं विच रिक्वायर्ड, जिसके लिए जरूरत होती है पीपल टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग स्किल। अब डिडक्टिव रीजनिंग स्किल से क्या मुराद है? रीजनिंग स्किल बेसिकली दो तरह की होती है, एक वो जो आपको दे रहा है डिडक्टिव, और दूसरी होती है मेरे पास इंडक्टिव। एक डिडक्टिव होती है और एक मेरे पास क्या होते हैं इंडक्टिव। अब डिडक्टिव और इंडक्टिव में फर्क है। आपने इंग्लिश में भी कुछ लफ्ज पढ़े होंगे। एक लफ्ज आपने पढ़ा होगा इंड्यूस्ड, इंग्लिश में पढ़ा होगा इंड्यूस्ड, और एक लफ्ज आपने दूसरा आपने पढ़ा था डिड्यूस्ड। अब इंड्यूस्ड मतलब होता है कि ऐसा कोई तरीकाकार जिसमें आप किसी भी मालूमात को इकट्ठा करते हो, किसी ऐसे फैक्ट से, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हो या किसी ऐसे रीजंस को, दलाइल को इस्तेमाल करते हो जिनके पीछे कोई बेस नहीं होती। और डिडक्टिव ऐसा मेथड को कहते हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो, लेकिन जो उसके पीछे जो आप इंस्ट्रूमेंट या जो कुछ भी यूज करो फैक्ट, वो बिल्कुल ठीक होता है। तो बेसिकली हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, हमारे पास वो स्टेटमेंट दे देता है। जैसे उसने मुझे एक स्टेटमेंट दी, एग्जाम्पल दी हुई है, तो इस एग्जाम्पल से देखो उसने कंक्लूजन निकाला हुआ है। तो इधर क्या मतलब है डिडक्टिव रीजनिंग जो इसने कहा है कि इसका मतलब जो पीछे ये स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं है। तो उसके बाद जो उसने कंक्लूजन्स निकाली है 3, तो कंक्लूजन्स बिल्कुल ठीक है, आपने ये चीज साबित करनी है। और डिडक्टिव और रीजनिंग इसलिए कह रहा है कि पीछे जो उसने 3 स्टेटमेंट ली है ये तीनों की तीनों ठीक है। एक मैंने आपको मिसाल भी दी थी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इस तर्ज में मिसाल मैंने दी थी ये वाली कि व्हाट इज 2024। अब 2024 का क्या मतलब है कि इधर आपने इसी स्टेटमेंट को बिल्कुल ठीक जानना है कि जो ये स्टेटमेंट उसने ये दी हुई है ये वाली बिल्कुल ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप फर्दर आगे इंफॉर्मेशन देखोगे 2024। तो ए ऑप्शन मैंने आपको ठीक करवाया था। अगर आपने मेरी प्रीवियस कंक्लूजन और प्रेमिस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख लो, मैंने मजीद इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इधर इस बात के करने क्या मतलब है, तो मैंने यही बात की कि आपने अपनी स्टेटमेंट को बिल्कुल ठीक मानना है। तो इधर भी वो इसलिए इसको डिडक्टिव रीजनिंग कह रहा है कि जो भी स्टेटमेंट है ये सारी की सारी क्या है, ठीक है। तो आपने इन्हीं सब चीजों को क्या करना है, ठीक कंसीडर करना है, तो इन्हीं को ठीक मानते हुए करना है। मीनिंग दे नीड टू लुक एट द डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अराइव एट आंसर। अब वो क्या कहना चाह रहा है, मुख्तलिफ आर्डर्स को देखते हो, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को आपने देखना और अपने आंसर्स की तरफ पहुंच रहे। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर देखो उसने मुझे एक स्टेटमेंट दी है पीएमसी ने कि अ लुllaby इज अ सॉन्ग, नो सॉन्ग इज प्रोज, सम प्रोजेज आर एपिक्स। अब देखिए 3 स्टेटमेंट उसने मुझे दे दी। अब इन 3 स्टेटमेंट से उसने कंक्लूजन्स निकाली है, सम प्रोज आर सॉन्ग, सम एपिक्स आर lullabies, सम सॉन्ग्स आर lullabies। तो नीचे उसने ऑप्शंस दिए हुए विच ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन द अबव केसेस, के दूसरी ठीक है, तीसरी ठीक है, या पहली दूसरी तीसरी तीनों ही गलत है। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स पे लेके जाऊंगा, मैं पूरा आपको डिटेल से ये पूरा टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, फिर बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इधर मैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स को बताना चाह रहा था कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती है कि एक ऐसी रीजनिंग स्किल होती है जो आप डिडक्टिव के तौर पर डिडक्टिव स्किल्स को इस्तेमाल करो। मेन जो पीछे ये फैक्ट दिए हो ये बिल्कुल ठीक है, आपने ये बात माननी है, क्योंकि फर्दर आप इसमें ये भी जाके पढ़ोगे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें कहोगे लाइक दैट, मैं कह दूं कि ऑल वुमेन आर चेयर, आर वुमेन आर चेयर। एक मिसाल मैंने ये दी। दूसरी बात कर दूं ऑल ट्रीज आर पेपर, ऑल ट्रीज आर पेपर। अब ये मैंने वो एक और मिसाल दे दी। अब इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता था, आपको ये बातें गलत नजर आएगी क्योंकि ऑल ह्यूमन आर चेयर नहीं होती, गलत बात है। ऑल ट्रीज आर पेपर नहीं होते, गलत बात है। लेकिन डिडक्टिव का क्या मतलब है
کہ آپ نے ان دونوں باتوں کو ٹھیک کنسیڈر کرنا ہے اور پھر ان کو آگے جیسے لے کے چلو گے تو وہ سارا پیچھے آپ نے بس یہ کنسیڈر کیا کہ پیچھے جتنی بھی اس نے مجھے یہ دونوں سٹیٹمنٹ دیے ٹھیک ہے کہ سارے کے سارے انسان چیئر ہوتے ہیں, سارے کے سارے درخت پیپر ہوتے ہیں. تو اس طرح اس نے ڈیڈکٹیوز کی بات کی ہے. آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہوگی میری بات, میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو یہ ایگزامپلز ہم اس ایگزامپل کو لاسٹ میں کریں گے. مزید سب سے پہلا ہم اس کی ٹائپس وغیرہ کو پڑھ لیں کہ کیا ہوتی ہے. ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے آپ نے ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ سیٹس کیا ہوتے ہیں, اے اور بی. کوئی سے میرے پاس دو سیٹس ہیں, مثال کے طور پر اے میرے پاس ہے 1 2 3 اور بی میرے پاس ہے 1 2 3 4 5. اب یہاں میں آپ کو دو چیزیں پڑھاؤں گا. ادھر ایک آپ نے غور سے دیکھنا ان چیزوں کو. ایک میرے پاس ہوتا ہے پہلی بات اوور لیپنگ. ایک چیز میرے پاس یہ کہ اوور لیپنگ کیا ہوتی ہے. دوسری بات ہے میرے پاس ڈس جوائنٹ. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ ڈس جوائنٹ کیا ہوتا ہے, اوور لیپنگ اور ڈس جوائنٹ. اب اوور لیپنگ میں کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر جیسے میں نے ادھر ابھی مثال دی ہے کہ اے میرے پاس 1 2 3 ہے. اوور لیپنگ سب سے پہلے دیکھ لیں. اوور لیپنگ میں کیونکہ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھو گے آپ کو لاجیکل پرابلم سمجھ ہی نہیں آئے گی. ایک میرے پاس ہے ڈس جوائنٹ, میں سیپریٹلی ان دونوں چیزوں کو سمجھا دیتا ہوں. اوور لیپڈ, اب دیکھو نام سے ظاہر ہے نا, اوور لیپڈ یعنی جڑے ہوئے. اگر میرے پاس ایک سیٹ ہے 1 2 3 اور بی میرے پاس کوئی بھی سیٹ ہے 1 2 3 سے لے کر 5 تک 4 5. اب کیا ہے دیکھیں 1 2 3 اس کے اندر بھی ہے, 1 2 3 اس کے اندر بھی ہے. تو مین یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کچھ ایسے ایلیمنٹ ہے جو اے کے وہ بی کے اندر بھی ہے. تو یو ہیو ٹو سے ڈیٹ. اگر میں ان کی وین ڈائیگرام بناؤں, یہ میرے پاس سیٹ تھا 1 2 3, اس کے اندر اس سیٹ کا نام اے ہے. اب یہی جو ایلیمنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں بی کے اندر بھی ہے 3 4. یہ فردر جو میں نے ایک دوسرا سیٹ بنایا یہ والا, اب میں بلو کلر سے شو کر رہا ہوں, یہ 1 2 3 4 5. اب دیکھیں یہ میرے پاس کیا ہے بی ہو گیا. اب یہاں سے آپ دیکھ رہے ہو کہ اے سارا کا سارا بی کے اندر ہے, اے سارا کا سارا بی کے اندر, اس لیے میں نے اے سیٹ کی یہ بنا دی اور بی میں نے بڑا سیٹ لے لیا اور سارا کا سارا اس کے اندر رکھ دیا. مزید میں سمجھا دوں کہ میرے پاس یہ اے تھا, اس کے اندر ایلیمنٹ تھے 1 2 3. اب اس نے کیا کہا, اے برابر ہے 1 2 3, بی برابر ہے 1 سے لے کر 5 تک. اب آپ نے کیا کہا کہ اے کے تمام ایلیمنٹ بی کے اندر ہے. ان میں اسٹیٹمنٹ فارم میں کیا کہوں گا, آل دا ایلیمنٹ آف اے آر ان بی. پہلی بات کہ تمام کے تمام ایلیمنٹ بی کے اندر ہے. یہ میرے پاس اے تھا, اب یہ سیٹ میرے پاس بی آگے جو میں نے باہر نکالا. اب بی کے ایلیمنٹ بھی دیکھو 4 5. اب دیکھو آپ کنسیڈر کر سکتے ہو کہ 1 2 3 4 5 یہ سارا میرے پاس بی ہو گیا. اب اسی بی کے اندر دیکھو یہ اے ہے. تو یو ہیو ٹو سے ڈیٹ جب ایک سیٹ سارا کا سارا بی کے اندر ہے تو میتھ میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اے کنٹین کرتے ہیں بی کے اندر. یہ کنٹین کرنے کا سمبلز ہے, ٹھیک ہے. جب بی سارا کا سارا اے کے اندر ہو تب کیسے اسٹینڈ. مثال کے طور پر میں نے کہہ دیا اے میرے پاس 1 2 3 ہے اور بی میرے پاس ہے 1 2. اب بی سارا کا سارا اے کے اندر, اگر میں اے ڈرا کروں یہ میرے پاس 1 2 3 یہ میرے پاس اے ہے نا, تو یہی صرف میرے پاس یہ بی ہے. اب دیکھیں بی سارا کا سارا اے کے اندر, یہ جو باہر والی باؤنڈری میرے پاس اے کی باؤنڈری تھی, یہ جو اندر والی باؤنڈری ہے میرے پاس بی کی باؤنڈری ہے. تو یو ہیو ٹو سے ڈیٹ جو بی ہے وہ سارا کا سارا اے کے اندر ہے. تو میں کچھ سٹیٹمنٹ بتانا چاہ رہا ہوں جو جا کے ہم لاجیکل پرابلمز میں یہ یوز کریں گے, اس لیے ان چیزوں کو آپ نے غور سے سمجھ رہے ہیں. اے سارا کا سارا بی کے اندر ہے اور بی سارا کا سارا اے کے اندر ہے. تو یہ آل والے کیسز پڑھ لیے. تو فردر میرے پاس کیسز ہے سم والے. فردر اب میرے پاس کیا ہے سم والے کیسز ہے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹ ہے جو اے کے اندر ہے, کچھ ایسے ایلیمنٹ ہے جو بی کے اندر ہوگے. میں مثال کے طور پر کہہ دوں کہ اے برابر ہے 1 2 3 اور میں بی کہہ دوں کہ اے بی برابر ہے 3 4 5. اب دیکھیں آپ کے پاس کچھ ایسے ایلیمنٹ ہے جو دونوں میں, 3 ایسا ایلیمنٹ جو اے کے اندر ہے اور وہی آپ دیکھ رہے ہو وہ بی کے اندر بھی ہے. تو یو ہیو ٹو سے ڈیٹ سم ایلیمنٹ آف اے ان بی. تو ہم اس کی اگر وین ڈائیگرام بنائے تو کیسے بنائیں گے, یہ میرے پاس 1 2 3 اور اب یوں بھی بنے گا 3 4 5. دیکھو یہ میرے پاس اے ہے,
اگر میں اس کو کلر کرنا چاہوں تو یہ میرے پاس اتنا جس کو میں نے بلیک کلر سے کیا ہوا ہے, اور میں اگر ایک دوسرا کلر چینج کر دوں یہ میرے پاس بی ہے, تو دیکھیں یہ بی ہے, تو بلیک کلر میں کون کون سے رنگ آتے ہیں 1 3 2, اور ادھر میرے پاس جو کیا کہتے ہیں اس کو بلو کلر میں 4 3 5. تو یو ہیو ٹو سے دیٹ جب اگر کچھ ایسے ایلیمنٹ جو سیٹ اے کے اندر بھی ہوں اور وہی ایلیمنٹ سیٹ بی کے اندر بھی ہو, تو مین یہ آپ کے پاس کیا ہے اوور لیپڈ ہے. یہ کیا ہے اوور لیپڈ, یعنی کچھ ایسے ایلیمنٹ ہو جیسے اے کے اندر بھی ہو سیٹ بی کے اندر بھی ہو, تو یو ہیو ٹو سے دیٹ اوور لیپڈ. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ سم کیسز میں ہو جاتا ہے یہ کہ آل اینڈ سم, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ اوور لیپڈ کو دیکھو گے. جیسے میں نے مثال کے طور یہ کہا تھا اس کے اندر تو ایک سیٹ سارا کا سارا دوسرے کے اندر تھا, تو جب ایک بھی ایلیمنٹ یا سارا کا سارا سیٹ دوسرے کے اندر ہو تو وہ ہوتے ہیں اوور لیپڈ. ٹھیک ہے, ڈس جوائنٹ لفظ سے ظاہر ہے کہ جڑے ہوئے نہ ہو, ڈس جوائنٹ جو جڑے ہوئے نہ ہو. مثال کے طور پر اے میرے پاس ہے 1 2 3 اور بی میرے پاس ہے 4 5 6. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ ہے جو ایک دوسرے کے اندر نہیں ہے. مین اگر میں اے بنانا چاہوں یہ میرے پاس 1 2 3 اے ہو جائے گا, بی بنانا چاہوں یہ میرے پاس یہ بی ہو جائے گا. تو یو ہیو ٹو سے دیٹ یہ دونوں کیا ہے ڈس جوائنٹ. تو اب اسٹیٹمنٹ کیسے بن سکتی ہے, نو ایلیمنٹ آف اے ان بی, نو ایلیمنٹ آف اے ان بی. تو یہاں سے آپ اسٹیٹمنٹ بنا سکتے ہو نو ایلیمنٹ آف اے ان بی. پہلی اب اسٹیٹمنٹ کیا بن گئی, نو ایلیمنٹ آف اے ان بی, یعنی اے کا کوئی ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے جو بی کے اندر ہو. تو یہاں سے آپ ایزلی اس بات کو ظاہر کر سکتے ہو کہ یہاں سے بھی اسٹیٹمنٹ بھی فردر دوسری بھی بنا سکتے ہو آپ. دوسری کیا بنے گی کہ بی کا بھی کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جو اے کے اندر ہے. تو یہاں سے نو والی ہم نے اسٹیٹمنٹ سیکھ لی. آل والی کیا ہوتی ہے کہ تمام اے کے ایلیمنٹ بی کے اندر ہے یا بی کے تمام ایلیمنٹ اے کے اندر ہے, یہ آل میں آ جاتے. سم میں سم ایلیمنٹ آف اے ان بی یا سم ایلیمنٹ آف بی ان اے. تو اب نو میں یہ آ گئی. اب 4 طرز کی اسٹیٹمنٹ آپ بنا سکتے ہو. پہلی ابھی میں نے آپ کو سکھائی ہے کہ پہلی کیا کہہ سکتے ہو کہ آل اے ان بی, ایک بات. دوسری بات کہ آل بی ان اے, یہ دوسری بات ہو گئی. آل سے اسٹیٹمنٹ بتائی اے کے تمام ایلیمنٹ بی کے اندر ہے یا بی کے تمام ایلیمنٹ اے کے اندر ہے. جیسے میں نے اگر یہ میرے پاس اے ہے آل اے ان بی, تو میرے پاس کوئی یہ بی ہوگا, یہ سارا کا سارا بی اے کے اندر, سوری سارے کے سارے جو اے ہے دیکھیں یہ بی کے اندر ہی ہے. اب دوسری بات آل بی ان اے, یہ میرے پاس اے ہے اور بی سارا کا سارا اے کے اندر ہے. تو یہ دوسری بات ہو گئی. یہ پہلی تھی یہ دوسری, یہ آل کے کیسز میں. اب نو کے کیسز میں کیا ہے, نو اے ان بی, کوئی بھی اے بی میں نہیں ہے کہ یہ میرے پاس اے ہے یہ میرے پاس بی ہے, کوئی بھی اے بی میں نہیں ہے, ڈس جوائنٹ کیس میں آتا ہے. دوسری بات نو بی ان اے, کوئی بھی بی اے میں نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ میرے پاس بی ہے اور یہ میرے پاس اے ہے. اب دیکھیں کوئی بھی بی اے میں نہیں ہے, علیحدہ علیحدہ ہے, تو یہ نو کے کیس میں آ گئی. تیسری میرے پاس مثال ہوتی ہے سم والی. سم میں کیا ہوتی ہے سم اے ان بی, سم اے ان بی. تو میرے پاس کچھ اے ہے, یہ میرے پاس اے پورشن تھا, اس کا یہ والا پورشن دیکھو بی کے اندر ہے, تو یہ والا پورشن کیا ہے بی کے اندر ہے. تو کچھ اے کا جو یہ حصہ ہے وہی بی کے اندر ہے. تو یو ہیو ٹو سے دیٹ سم اے ان بی. اگر میں اسٹیٹمنٹ چینج کر دوں کہ سم بی ان اے, تو کچھ بی ایسے ہیں جو اے کے اندر ہے. یہ میرے پاس بی ہے, اس کا یہ والا حصہ دیکھیں یہ اے کے اندر ہے, تو کچھ بھی اے کے اندر ہے. یہ سم والی ہوگی. اب لاسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے سم ناٹ. سم ناٹ میں کیا ہوتا ہے سم اے آر ناٹ ان بی, سم اے آر ناٹ ان بی. یہ اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح میں پوچھ سکتا ہے. وہ میرے پاس کیا ہے, یہ کچھ اے ہے, یہ میں نے اے کا کہہ دیا. اب وہ کہہ رہا ہے کچھ اے بی میں نہیں ہے. اب یہاں پہ بات آپ کے پاس یہ آ گئی. ادھر میں نے کیا دیکھا جائے تو یہ والا پورشن جو یہ میں کلر کر رہا ہوں یہ والا بی میں نہیں ہے, تو یہاں سے یہ کہہ سکتے سم اے آر ناٹ ان بی. لیکن جو یہ والا پورشن ہے جس کو میں بلو کلر سے کلر کر رہا ہوں, تو یہ والا تو بی میں ہے نا, تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ سم اے آر ناٹ, سم اے ناٹ ان بی. لیکن ادھر سے آپ کہہ سکتے ہو کہ کچھ اے بی میں ہے.
तो ये कुछ केसेस है जो आप बना सकते हो. अगर मैं इसको आप मिसाल से जाहिर करना चाहूँ, मेरे पास मिसाल है, आप उसको देख सकते हो इजिली. ये कि इधर से मजीद आपको बात समझ में आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ. कि पहली बात क्या है कि ऑल पाकिस्तानी आर गुड पीपल. अब मेरे पास क्या है, तमाम के तमाम एक गुड पीपल है. मिसाल के तौर पर मैं क्या कह दिया, मेरे पास एक गुड पीपल का सेट है, ये सारा सारा गुड पीपल है. अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि सारे के सारे पाकिस्तानी गुड पीपल. अब अच्छे लोग मैंने इधर डाल दिए, ये सारे के सारे क्या है, गुड पीपल है. एक सेट ले लिया मैंने अच्छे लोगों का. अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि सारे के सारे पाकिस्तानी जो आपके पास हैं वो क्या है, गुड पीपल है. तो गुड पाकिस्तानी मैंने क्या किया, ये डाल दी. ये मेरे पास क्या पाक है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया होगा. अब ये सारे के सारे जितने भी पाकिस्तानी वो ग्रीन कलर वाले. अब देखा जाए तो ये ग्रीन जो मैंने पहले ड्रा किया था मेरे पास गुड पीपल थे. अब ये सारे के सारे लोग गुड पीपल थे. इन गुड पीपल्स के अंदर उसने स्टेटमेंट दे दी कि सारे के सारे पाकिस्तानी गुड पीपल है, आर पाकिस्तानी आर गुड पीपल. अब मैंने क्या किया, ये पाकिस्तान का पोर्शन बना दिया मैंने, ये कि जितने भी पाकिस्तान है वो ये वाले लोग हैं, ये वाले पाकिस्तानी लोग हैं. तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे पाकिस्तानी थे वो गुड पीपल के अंदर ही आ रहे हैं. तो यहां से आप कह सकते हो कि सारे के सारे पाकिस्तानी जो है वो गुड पीपल हैं. तो एक आपके पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी. आई होप आप इजिली समझ पाओ इन बातों को, क्योंकि देखें गुड पीपल एक बड़ा सेट है आपके पास, कि गुड पीपल बहुत सारे लोग हैं. जरूरी नहीं है कि अब मैं पूरी दुनिया, अगर मैं अपनी बात को मजीद एक्सप्लेन करूं कि मेरे पास कुछ इस वे में है कि ये मेरे पास पूरी दुनिया है, ये वाली पूरी दुनिया. यहां पे देखा जाए तो कंट्रीज, ये मेरे पास इंडिया है, ये मेरे पास बांग्लादेश है, भूटान है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, ये और साथ में नेदरलैंड है, ये कुछ कंट्रीज है. अब मैंने क्या कहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तानी ये सारे के सारे गुड पीपल्स हैं मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ कंट्रीज के. अब मैं क्या कह रहा हूं कि पाकिस्तानी आर गुड पीपल, मैंने ये पोर्शन बना दिया कि पाकिस्तानी है. अब वो किसके अंदर आ रहे हैं, देखा जाए तो वो गुड पीपल्स के अंदर ही आ रहे हैं ना. तो यहां से आप कह सकते हो कि पाकिस्तानी आर गुड पीपल. बाकी भी गुड पीपल है, उनका मुझे इतना नहीं कह रहा, क्योंकि उसने स्टेटमेंट के लिए से कह दिया कि ऑल पाकिस्तानी आर गुड पीपल. आई होप आप समझ पाओ. नेक्स्ट वो कह रहा है कि सम पाकिस्तानी आर गुड पीपल्स. अब मेरे पास ये वही गुड पीपल्स का सेट है, ये मेरे पास क्या है, गुड पीपल्स. अब मैं पाकिस्तानी सेट ड्रा कर रहा हूं, ये मेरे पास ये पाकिस्तान आ गया, जो मैंने इस साइड पे बनाया ये मेरे पास पाकिस्तान आ गया. और पहले जो मैंने बनाया था वो गुड पीपल्स का, ये मेरे पास सेट क्या था, गुड पीपल्स का. अब इस साइड पे जो मैंने दूसरे कलर में, अगर मैं इनको शो कर दूं ब्लैक कलर में, ये वाले, ये मेरे पास क्या पाकिस्तान है ब्लैक कलर में, और जो रेड कलर में आ रही है मेरे पास गुड पीपल्स है. और यहां पे आप देख रहे होगे, अब जो ये पोर्शन है पाकिस्तान का, ये वाला पाकिस्तान का ये वाला पोर्शन, यानी इतना इतना. अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन देखो गुड पीपल्स के अंदर ही आ रहे. गुड पीपल्स तो ये थे, अब पाकिस्तान का भी इतना इतना पोर्शन गुड पीपल्स के अंदर आ रहा है. यानी जितने भी ये जो लोग हैं जो गुड पीपल्स के अंदर आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी क्या है, गुड पीपल्स हैं. लेकिन इन जो लोगों का, जो बाहर वाले लोग हैं ये वाले, इनके बारे में नहीं कह सकते ये गुड पीपल है या नहीं. तो इसलिए उसने क्या कहा, सम पाकिस्तानी आर गुड पीपल, उसको मैं इस वे में ड्रा करूंगा. ये आपको मैं इनिशियल स्टेज सिखा रहा हूं, इसको आप इजीली समझ लें ताकि नेक्स्ट फर्दर आपके लिए इजी हो और आप इजीली इन चीजों को सॉर्ट आउट कर लें. तो फर्दर क्या है मेरे पास कि ऑल पीपल आर पाकिस्तान, ऑल गुड पीपल आर पाकिस्तान. अब इधर उसने बात चेंज कर दी. पहले क्या कह रहा था कि सम पाकिस्तानी आर गुड पीपल. गुड पीपल एक मेरे पास बड़ा सेट था, यानी आपके पास जो दूसरा सेट है वो ऑलवेज उसको कंसीडर करो एक बड़ा सेट है. तो गुड पीपल था मेरे पास, उसके अंदर मैंने सारे के सारे पाकिस्तानी डाल दिए. फिर मेरे पास गुड पीपल का सेट था, उसके अंदर मैंने कुछ पाकिस्तानियों को डाल दिया, कुछ का मुझे नहीं पता कि वो अच्छे हैं या नहीं है. अगर अच्छे होते तो वो गुड पीपल्स के अंदर ही आते. तो उसने जितने का कहा तो मैंने देखे ये इधर ब्लैक से कलर से शो किया. अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, वो कह रहा है कि ऑल पीपल्स आर पाकिस्तानी. इसका मतलब पाकिस्तानी मेरे पास एक बड़ा सेट है. आपके पास क्या, अब जो पाकिस्तानी है ये मेरे पास, लेट्स सपोज ये मेरे पास पाकिस्तान है. तो अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक कर लूं तो ये मेरे पास क्या है, पाकिस्तान है. तो ये मेरे पास पाकिस्तान है. उसने क्या कह दिया, ऑल गुड पीपल आर पाकिस्तानी. ये मेरे पास पाकिस्तान है, तो जितने भी गुड पीपल होंगे, सपोज कर लो ये मेरे पास क्या गुड पीपल्स है. तो पाकिस्तान के अंदर बेटा काफी सारे लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं बुरे भी रहते हैं. तो इसलिए जो मैंने ग्रीन कलर्स के साथ ये कलर कर रहा हूं, तो ये पोर्शन मेरे पास गुड पीपल्स का है. तो वो भी यही कहना चाह रहा है कि जितने भी गुड पीपल्स हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं. सॉरी, ऑल गुड पीपल आर पाकिस्तानी. अब जितने भी गुड पीपल है वो सारे के सारे
पाकिस्तानी, इसका मतलब जो दूसरे जो लोग हैं वो इधर हो सकता है। अब जो ये वाला पोर्शन जिसको मैंने कलर नहीं किया, ये भी गुड पीपल नहीं हो सकते। गुड पीपल जरूरी नहीं है पाकिस्तान में सारे, लेकिन पूरी दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हैं वो पाकिस्तान में है। अगर मैं पूरी वर्ल्ड बनाऊं, लेट्स सपोज ये मेरे पास पूरी वर्ल्ड है, तो ये रेड कलर में तो पाकिस्तान है। जो दूसरा ये वाला कंट्री है, बांग्लादेश ले लो, ये वाला कंट्री है इंडिया ले लो, लेकिन इधर गुड पीपल नहीं है। उसने स्टेटमेंट में कह दिया कि जितने भी गुड पीपल है वो सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर हैं। तो देखें मैंने ये पोर्शन लिया हुआ था, तो ये मेरे पास जो पोर्शन बन रहा है ये वाला पोर्शन, तो ये गुड पीपल्स का है। अब ये गुड पीपल है किसके अंदर है? सारे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान वाला जो ये वाला पोर्शन है इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट फर्दर मेरे पास है कि सम गुड पीपल आर पाकिस्तानी। अब इसको मैं रेज कर दूं, अगर हो गया रेज। फर्दर देखें उसने क्या बात की कि सम गुड पीपल आर पाकिस्तानी। ये मेरे पास पाकिस्तान है और वो कह रहा है कि कुछ जो गुड पीपल हैं वो पाकिस्तान, ये मेरे पास गुड पीपल्स हैं। अब देखो गुड पीपल्स का जो ये पोर्शन है ये पाकिस्तान के अंदर। ये जब मैं आपको टाइस पढ़ा रहा तो मैंने बताया था ना सम वाला केसेस, तो सम में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो दोनों साइड के कंबाइन होंगे। तो ये जो लोग हैं ये गुड पीपल्स है जो पाकिस्तानी है। अब फर्दर भी मिसाल देखें, आई होप आपको क्लियर होगी ये बातें। नो पाकिस्तानी आर गुड पीपल, कोई भी पाकिस्तानी गुड पीपल नहीं है। ये मेरे पास गुड पीपल हो गया, ये मेरे पास पाकिस्तान हो गया। तो आप देख रहे हो दोनों के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो यू हैव टू से दैट नो की ऐसे डायग्राम बनेगी। लास्ट में है कि पाकिस्तानीज आर गुड पीपल, अली इज पाकिस्तानी। पाकिस्तानी आर गुड पीपल। अब मैं मिसाल इसकी बनाऊंगी। मेरे पास क्या है? गुड पीपल्स का सेट है और ये मेरे पास क्या है? पाकिस्तान है, क्योंकि उसने क्या कहा? पाकिस्तानी आर गुड पीपल, यानी सारे के सारे पाकिस्तानी है वो क्या है? गुड पीपल्स है। तो इसका मतलब है गुड पीपल्स एक मेरे पास सेट होगा, तो वो सेट जो आपके पास पाकिस्तान को कंटेन कर रहा है कि पाकिस्तानी क्या है? अच्छे हैं। तो जितने भी पाकिस्तान है वो गुड पीपल्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अली इज पाकिस्तानी। अब इसका मतलब अली मेरे पास क्या है? पाकिस्तान। अब देखा जाए तो अली कोई यहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये मैंने डाट लगा दी, तो ये मेरे पास क्या है? अली है। इसको मैं नाम भी दे दी अली। तो ये क्या है? पाकिस्तानी है। अली इज पाकिस्तान। अब देखा जाए तो अली किसके अंदर है? पाक के अंदर है, पाकिस्तान। और पाकिस्तानी गुड पीपल है, तो यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अली इज अ गुड पीपल। अली भी गुड पीपल होगा ना, क्योंकि देखो अब यही कंक्लूजन निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। अब उसने क्या बात कर दी कि पाकिस्तानी आर गुड पीपल्स। पाकिस्तान मेरे पास, उसने क्या कहा कि जो पाकिस्तानी है वो अच्छे लोग हैं, तो उसने कह दिया अली भी मेरे पास पाकिस्तानी। तो एक मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं, ड्यू टू अली पाकिस्तानी है और अब पाकिस्तानी गुड पीपल होते हैं तो अली भी आपके पास गुड पीपल होगा। तो ये कंक्लूजन है बेटा। इसी तरह आपने सारे कंक्लूजन को डिराइव करना है। आई होप आपको ये 4-5 बातें समझ आ गई होगी। हम फर्दर अब टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। टॉपिक मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करवाऊंगा, आप इसको पढ़ लेना। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में जो बुक्स है कि लॉजिकल रीजनिंग है क्या, तो ये आप डीपली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है और आप इसको सारे को पढ़ लो कि लॉजिकल रीजनिंग क्या कुछ होती है। ठीक है, हम डायरेक्ट एग्जांपल पे चलेंगे, पहले टाइम वाइज पढ़ेंगे, तो इसको देख लेना सबको, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारे पास पहली है, पहली टाइप 1। टाइप 1 में क्या लिख रहा है कि इधर ही साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि पहली बात है कि टू प्रेमिस टू कंक्लूजन। पहला हमारे पास टॉपिक क्या होगा? टू प्रेमिस टू कंक्लूजन। अब देखो उसने दो प्रेमिस दिए मेरे पास। प्रेमिस लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, प्रेमिस होती है स्टेटमेंट। प्रेमिस क्या होती है? स्टेटमेंट्स को कहते हैं। अब उन्हीं स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए हम फर्दर हमने कंक्लूजन्स बनानी है। अब उसने पहली बात क्या कर दी है कि सम किंग्स आर क्वींस, यानी जो मेरे पास जो दूसरा सेट होता है वो बड़ा कंसीडर करना है। पहली बात आपने क्या करना है? क्वींस मेरे पास एक बड़ा सेट है, तो मैं क्या कह दूं कि मेरे पास कुछ किंग्स है वो क्वीन है। ये मैंने क्वीन ले ली, ये मैंने क्या कह दिया? मेरे पास क्या है? क्वींस है, यानी मलका। अब बात क्या करें? कुछ बादशाह मलका है। अब डिडक्टिव रीजनिंग की वजह से मैं इस बात को ठीक कंसीडर करूंगा कि कुछ किंग्स आपके पास क्या होते हैं? क्वींस है। तो ये मेरे पास क्या? ये किंग का पोर्शन आ गया। ये मेरे पास क्या है? किंग का पोर्शन। ये मेरे पास क्या है? किंग है। और ये मेरे पास क्या है? क्वींस है। अब उसने बात क्या कर दी कि कुछ जो किंग है वो क्वीन है। तो आपने क्या करना है? जो पहले बड़े सेट को ड्रा करो, ये मेरे पास बड़ा सेट होता है, उसके बाद दूसरा सेट बनाओगे। तो
تو میرے پاس کوئنز ہے, یہ میرے پاس کنگ. تو آپ دیکھ رہے ہو یہ جو والا پورشن, یہ جو ریڈ کلر میں کر رہا ہوں, اب یہ جو کنگ ہے یہی آپ کے پاس کوئنز. اگر وہ آل لکھتا کہ آل کنگز آر کوئنز, تو میں کیا کرتا, یہ میں کوئن لیتا یوں اور اسی کے اندر میں کنگ لیتا. آئی ہوپ پیچھے جو میں نے ایکسپلین کیا آپ ان کو سمجھ گئے ہوں گے. فردر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آل کوئنز آر بیوٹیفل. اب یہاں سے آپ ایک فردر ڈائیگرام بناؤ گے. میں ساتھ ساتھ آپ کو کمبائن ڈائیگرام بنانا سکھا رہا ہوں کہ آپ کمبائن آپ کیسے بناؤ گے. اب دیکھو اس نے کوئن بیوٹیفل کہا ہوا ہے. اب بیوٹیفل کے اندر بھی وہ ایک بات کر رہا ہے کہ ساری کی ساری ملکہ خوبصورت ہے. تو میرے پاس جو ملکہ کا سیٹ تھا تو یہ تھا جو میں نے پہلے ڈرا کیا ہوا ہے کہ یہاں سے لے کر یوں شو کروایا تھا میں نے, اتنا ہی تھا. تو کوئنز تو میرے پاس یہ ہے. تو سب سے پہلے آپ بیوٹیفل کا سیٹ بناؤ گے. اگر میں بیوٹیفل کا سیٹ بناؤں تو سیٹ میرے پاس بیوٹیفل کا یہ بنے گا. اگر میں اس طرز میں تو دیکھا جائے تو یہ میرے پاس سیٹ ہے بیوٹیفل کا. بیوٹیفل تو بیوٹیفل میں کیا ہے, دیکھیں ساری کی ساری جتنی بھی ملکہ تھی جو میں بلیک کلر سے شو کی ہوئی ہے, یہ ساری کی ساری ملکہ دیکھیں بیوٹیفل سیٹ کے اندر آ رہی ہیں. تو میرے پاس دونوں سٹیٹمنٹ کو میں نے وین ڈائیگرام سے بنا دیا. پہلی ڈائیگرام دیکھیں سم کنگز آر کوئنز, میں نے کچھ کنگز تھے ان کو کوئنز کے اندر ڈال دیا, یعنی جتنے میں نے ریڈ کیے ہوئے یہ میرے پاس کوئنز ہے. تو یہ والا پورشن آپ کے پاس جو کنگز کا ہے وہی کوئنز کا ہے. تو کچھ کنگز آپ کے پاس کوئنز ہے. دوسری سٹیٹمنٹ وہ کہہ رہا ہے کہ آل کوئنز آر بیوٹیفل, ساری کی ساری کوئنز کیا ہے, بیوٹیفل ہے. اب یہ والا جو پورشن ہے یہ میرے پاس بیوٹیفلز کا میں نے لے لیا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے آپ نے کیا کہہ دیا, سارے کے سارے جو کوئنز ہے وہ بیوٹیفل ہے. اب اس میں جو پرفیکٹ ڈائیگرام یہ میں نے آپ کو بنا دی. اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ نے استعمال کرنی ہے. اگر میں اس کو وائٹ بورڈ پہ ایکسپلین کروں کہ میرے پاس اسٹیٹمنٹ کیا تھی. اسٹیٹمنٹ ہے پہلے میرے پاس کہ سم کنگز آر کوئنز. اب میں ساتھ ساتھ لکھ لوں پہلی بات کہ سم کنگز آر کوئنز. اب اس نے دوسری بات لکھی تھی, یہ کیا ہو رہا ہے, آل کوئنز آر بیوٹیفل. اب اس میں جو مین لفظ ہے میں آپ کو ایک لفظ دے رہا ہوں مین, آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ پہلی جو اور آخری لفظ ہے یہ منیمم اوور لیپنگ. منیمم اوور لیپنگ یعنی آپ نے جتنی بھی ڈائیگرام بنانی ہے منیمم اوور لیپڈ کرنا ہے, یعنی کم سے کم کی طرف جانا ہے. مثال کے طور پر اب ادھر ہی میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں, ایکسپلین کر دوں کہ سم کنگز آر کوئن. اب میں نے کیا کہہ دیا, یہ میرے پاس کنگز ہے اور یہ میرے پاس کوئنز ہے, اور میں نے کیا کہہ دیا کہ اس میں سے جو یہ بادشاہ ہیں وہی تھوڑے بہت ملکہ کے اندر آ رہے ہیں, دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اب آگے فردر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آل کوئنز آر بیوٹیفل. اب یہاں وہ آپ کو کوئنز اور بیوٹیفل کے درمیان ریلیشن دے رہا ہے. اس نے ریلیشن کس کے درمیان نہیں دیا, اس نے بیوٹیفل اور کنگ کے درمیان نہیں دیا. اس نے بادشاہ اور خوبصورت کے بارے میں نہیں بتایا. اس نے صرف یہی کہا ہے کہ ملکہ خوبصورت ہے, بادشاہ کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ رہا. بادشاہ خوبصورت ہو بھی سکتا ہے, خوبصورت نہیں بھی ہو سکتا, یہ بات میں کر رہا ہوں. بادشاہ خوبصورت ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. تو میں نے کیا کہا, میں نے کہا کہ منیمم اوور لیپ کی طرف چلنا, آپ نے کم سے کم جوڑنا ہے. تو کم سے کم بادشاہ کیا ہوں گے, خوبصورت نہیں ہوں گے. اگر آپ نے ایک بھی بادشاہ کو خوبصورت کہہ دیا تو یہ اپنی طرف سے آپ ایزیوم کر رہے ہو. آپ نے کیا کرنا ہے, منیمم اوور لیپ کی طرف جانا ہے, اپنی طرف سے کوئی بھی چیز کو آپ ایزیوم نہیں کرو گے. تو مثال کے طور پر اب آپ ایک بات ایزیوم کر لو, آپ کہہ دو اس طرح ڈائیگرام بنا دو جو میں غلط طریقے سے بنا رہا ہوں. یہ والی میں نے کہہ دیا بیوٹیفل کا پورشن بنایا جو میں نے اس کے لیے, یہ میرے پاس بیوٹیفل ہے. اب یہاں سے آپ ایک چیز غور سے دیکھو, جب میں نے بیوٹیفل کا پورشن بنایا تو کنگ والا یہ والا پورشن تھا یہ بیوٹیفل میں چلا گیا. کنگ والا یہ پورشن تھا بیوٹیفل میں چلا گیا. تو ان کنگز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کیونکہ یہ والا اب یہ پورشن بیسکلی اس کے اندر چلا گیا کنگ. تو یہ والا پورشن تو پہلے تھا کوئین کے اندر, لیکن مزید جو میں نے بیوٹیفل کیا تو یہ والا پورشن بھی اس بیوٹیفل میں چلا گیا. تو یہ میں اپنی طرف سے سوچ رہا ہوں
अपनी तरफ से, क्योंकि उसने मुझे कुछ दिया तो नहीं था ना, उसने मुझे क्या कहा था, इससे कुछ किंग है, वो कुछ किंग है जो क्वीन है, तो मैंने ये वाला पोर्शन लिया हुआ था और इसी पोर्शन को क्वीन में डाल दिया जो उसने मुझे स्टेटमेंट दी। फिर कहा था कि सारी की सारी क्वींस ब्यूटीफुल है। अब सारी की सारी क्वीन को मैंने ओवरलैप करना था ना, अब उसको मैंने कुछ इस वे में किया, देखे सारी क्वीन तो इसके अंदर ही आ गई, लेकिन जब ये सारा पोर्शन बादशाह भी उसके अंदर चला गया, तो मैंने क्या करना है, मिनिमम ओवरलैप की तरफ चलना है। तो मेरे पास अगर ये मेरे पास बादशाह थे, ये मेरे पास क्वींस थी, तो मिनिमम ओवरलैप क्या हो सकता है, मीन जितनी भी क्वीन थी, ये वाली क्वीन ये ब्यूटीफुल है, बस मिनिमम तो ये बनेगा ना। मैक्सिमम आप जितना भी कर लो, मैक्सिमम तो मैं ये भी डायग्राम बना सकती हूँ, ये मेरे पास किंग है तो ये मेरे पास क्वीन है, तो मैं इसको मैक्सिमम तो दोनों यूं भी कर सकता था ना, क्योंकि देखें ये मेरे पास ब्यूटीफुल का पोर्शन था। अब बात तो मेरी स्टेटमेंट के लिहाज से ठीक है, देखें कुछ किंग थे वो क्वीन है, कुछ किंग थे मेरे पास, अब ये मेरे पास कुछ ये किंग है, तो देखें यही वाले क्वीन के अंदर, बात ठीक है। और दूसरी बात कि सारे के सारे जो क्वीन है, ये सारी साथ देखें ये सारा सेट ब्यूटीफुल के अंदर भी आ रहा है, तो मेरी बात तो ठीक है, लेकिन इधर मैं कुछ एक्स्ट्रा सोच रहा हूं बेटा, मैं इस पोर्शन को भी कह रहा हूं कि ये खूबसूरत है, तो ये चुनाचा मेरी बात गलत होगी। तो आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना, बस स्टेटमेंट रहना है और मिनिमम ओवरलैप रहना है। फिर से कह रहा हूं मैं लफ्ज, मिनिमम ओवरलैप की तरफ रहना है। तो इसकी जो परफेक्ट डायग्राम जो बनेगी, तो परफेक्ट डायग्राम ये वाली, और आपके पास ये मेरे पास किंग थे, उसने क्या किया, कुछ जो किंग है वो क्वीन है, ये मैंने क्वीन बना दी, और आगे वो क्वीन के बारे में कह रहा है कि ये सारी की सारी क्वीन ही आपके पास ब्यूटीफुल है, तो ये मैंने ब्यूटीफुल ले ली। अब देखो मैं इस किंग के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, और इसलिए मैंने इसके अंदर भी ऐड भी नहीं किया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपके पास ये वाली जो डायग्राम है बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है। इससे लिहाज से अगर आपने कुछ भी अपनी तरफ से सोच लिया बेटा, तो आप कंक्लूजन्स को सही तरह ड्राइव नहीं कर पाओगे। तो आपको जो मैंने कहा है कि मिनिमम ओवरलैप की तरफ रहना है, तो आपने मिनिमम ही सोचना है। तो मैंने देखे मिनिमम सोचा हुआ है, और सिर्फ जो बढ़ाया हुआ है इसका जो ब्यूटीफुल वाला जो मेरे पास पोर्शन था, उसको मैंने जितना किंग्स के साथ जोड़ा है वो जोड़ दिया, बस फर्दर आपने कुछ भी नहीं करना। अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। अब उसकी कंक्लूजन आपने बतानी है कि ये कंक्लूजन जो वो सोच रहे हैं ये ठीक है। पहली कंक्लूजन क्या है कि तमाम के तमाम बादशाह खूबसूरत है। अब जो मैंने लास्ट टाइम आपको डायग्राम बनाई थी, तो वो कुछ इस बनाई थी, ये वाली देखिए, मैंने सारे के सारे बादशाह क्या किए थे, उस ब्यूटीफुल के अंदर डाल दिए थे, और यहां से आप कह सकते हो कि सारे के सारे बादशाह ब्यूटीफुल के अंदर आ रहे। तो यू हैव टू से दैट ये स्टेटमेंट सही होगी कि देखिए ये सारे किंग थे, और देखा जाए ये ब्यूटीफुल का पोर्शन था ये सारा बाहर, तो किंग सारे ब्यूटीफुल के अंदर आ रहे, तो यू हैव टू से दैट ऑल किंग आर ब्यूटीफुल। तो ये बात नहीं, ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपने किंग का अपनी तरफ से सोचा हुआ है, उसने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था, तो इसलिए आप ये बात बेटा नहीं कर सकते। अब यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपने खुद से कुछ भी एज्यूम नहीं करना। अगर आप खुद से एज्यूम करोगे आपकी कंक्लूजन गलत हो जाएगी। तो इसलिए लफ्ज जो मैंने आपको दिया है उसी को आपने याद करना है। कौन सा बोला? मिनिमम ओवरलैप वाला। आपने कम से कम ओवरलैप करना है। समझ आ गई ना? तो ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है गलत? नहीं, क्योंकि मैं जो ये किंग है इन किंग्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये किंग मेरे पास ब्यूटीफुल है या नहीं। हां अलबत्ता जो ये किंग है, जो उसने मुझे स्टेटमेंट में कहा था कि कुछ जो किंग है वो क्वीन है, यानी जो ये किंग है वो क्वीन है, और उसने फिर कह दिया जो भी क्वीन है, जितनी भी क्वीन है वो सारी खूबसूरत है। इसका मतलब ये जो किंग थे ये क्वीन है और क्वीन सारी ब्यूटीफुल है। इसका मतलब ये वाले किंग बस यही ब्यूटीफुल है, बाकी इन किंग्स के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है? तो ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल मैं सबके बारे में नहीं कह सकता, मैं बेटा सबके बारे में नहीं कह सकता, सिर्फ इनके बारे में कह सकता हूं जिनको मैं ग्रीन कलर से शो करूं। बस ये किंग मेरे पास क्या है, क्वींस होने की वजह से ब्यूटीफुल है। ये किंग क्वीन है और क्वीन सारी की सारी ब्यूटीफुल है, इसलिए सिर्फ ये वाले किंग ही आपके पास ब्यूटीफुल है। इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हां अलबत्ता अगर मैं अपनी तरफ से ओवरलैप करके मैं एक यू ब्यूटीफुल का पोर्शन ड्रा कर रहा तो ये मैं गलत कर रहा था। ठीक है? मिनिमम ओवरलैप की तरफ जाना है, तो इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन बन जाएगा गलत। ठीक है? आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। फर्दर देखें, ऑल क्वींस आर किंग, ऑल क्वींस आर किंग। अब सारी की सारी क्वीन किंग है। क्या ये वाला पोर्शन आपके पास किंग है? नहीं है, क्योंकि जो क्वीन थी मेरे पास ये क्वीन थी।
अब ये वाला मेरे पास किंग था, देखा जाए तो यही पोर्शन जो क्वीन का था वो किंग के अंदर आ रहा है, तो ये क्वीन है, इन क्वींस के बारे में कुछ नहीं कह सकते ये किंग नहीं है, तो ये क्वीन तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ऑल क्वींस आर किंग, ये भी बात गलत होगी आपकी। आप यहां से क्या कह सकते थे, तो स्टेटमेंट आपके पास बनेगी सम किंग आर ब्यूटीफुल, जो कि ठीक स्टेटमेंट है, सम किंग आर ब्यूटीफुल और सम क्वींस आर किंग, तो ये कंक्लूजन आपकी ठीक थी, लेकिन उसने कंक्लूजन आपको क्या दी है कि ऑल किंग आर ब्यूटीफुल, तमाम के तमाम किंग खूबसूरत हैं, फिर वो कह रहा है कि तमाम क्वींस के आपके पास किंग है, तो दोनों आपके पास स्टेटमेंट क्या है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास बनेगा, तो वो राइट ऑप्शन आपके पास डी है। राइट ऑप्शन क्या है, 1 and 2 आर इनएप्रोप्रिएट, पहली भी गलत है, दूसरी भी गलत है, तीसरी 1 और 2 ये दोनों गलत है, तो इसका मतलब दोनों गलत है, 1 और 2 आर इनएप्रोप्रिएट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम कि नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये अगर इसको आप खुद कीजिएगा कि ऑल हिल स्टेशन है सनसेट एक्स इज अ हिल स्टेशन, तो फर्दर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखूं, अब मजीद ताकि आपको अच्छे तरीके से बेटा समझ आ जाए इन चीजों का, तो मजीद मैं इसको मजीद में एक्सप्लेन कर देता हूं, एक दो और मिसाल। अब दूसरे क्या कहा, ऑल पेन आर चाक, ये मेरे पास क्या है, चाक पहले बनानी है, जो बाद में वो आपने पहले बनाना है कि ये मेरे पास क्या है, चाक है, ये मेरे पास क्या है, चाक, CHAL चाक। अब दूसरे क्या क्या, ऑल पेन्स आर चाक, अब मैं पेन लेना है, वो सारे के सारे क्या है, पेन चाक है, ये मैंने इसी के अंदर डाल दिया, ये मेरे पास क्या है, पेन है। अब उसने क्या कर दी कि पेन का पोर्शन देखे चाक के अंदर ही आ रहा है, तो ये रेड कलर में मैंने चाक बनाया था और ग्रीन कलर में मैंने क्या लिया है, पेन लिए हुए। अब सारे के सारे पेन देखे चाक के अंदर आ रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट आपकी बन गई ऑल पेन आर चाक। अब देखें ऑल चेयर आर चाक्स, ऑल चेयर आर चाक्स। अब यहां पे मजीद कंफ्यूजन होगी आपके लिए, ताकि अच्छे तरीके से आपको बात समझ आ जाए, इसलिए मैंने एक एग्जांपल को टच किया है ताकि मजीद भी आपको कोई मसला ना रहे। अब देखो उसने क्या किया, ऑल चेयर आर चाक्स, इधर वो कह रहा है पेन और चाक का रिलेशन जोड़ा, दो रिलेशन है किसके दरमियान, पेन के दरमियान और चाक के दरमियान, मैं इधर लिख दूं पेन और चाक। फिर वो कह रहा है चेयर और चाक, फिर उसने क्या कहा है, ये मेरे पास चाक थी, इसी के साथ उसने चेयर को जोड़ा हुआ है। अब चेयर और पेन का रिलेशन जोड़ा है उसने, नहीं, स्टेटमेंट से नहीं नजर आ रहा, उसने मुझे चेयर और पेन का तो कोई रिलेशन नहीं कहा, तो कम से कम इनका रिलेशन क्या हो सकता है कि ये जुड़ ही नहीं सकते। मिनिमम ओवरलैप का आपने लफ्ज याद रखना है, मिनिमम ओवरलैप, कम से कम क्या होगा, ये जुड़ ही नहीं सकते, तो जुड़ नहीं सकते तो मैं इनको अपनी आर्गुमेंट्स में भी नहीं जोड़ूंगा। आपने इनके तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देना बेटा, मैंने यही लफ्ज कहा कि मिनिमम ओवरलैप करना है, आपने इनको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा कि ये नहीं जुड़ सकते, आपने इनको जोड़ दिया तो आपकी कंक्लूजन कुछ और बनेगी और आप उनको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अपनी कंक्लूजन्स को। तो मिनिमम ओवरलैप क्या होगा कि पेन और चेयर के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है, उसने आपको रिलेशन दिया है पेन और चाक के दरमियान, चेयर और चाक के दरमियान, पेन और चेयर के दरमियान कोई रिलेशन भी नहीं दिया, तो मिनिमम ओवरलैप की वजह से भी इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं रहेगा। इसका मतलब पेन और चाक का डिसजॉइंट सेट, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और आप इसको अच्छे तरीके से समझ लो। तो इसको वैन डायग्राम से मैं कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इस चीज को रेज कर दूं, अब इसको मैं वैन डायग्राम से बनाऊं, कलर चेंज कर दूं मैं किसके लिए, पेन चाक के लिए, तो देखिए चेयर मेरे पास कहां पे आ गया, मैं चेयर का ये पोर्शन ले लिया मैंने, ये सॉरी यहां तक, ये मेरे पास क्या है, चेयर है, CHAIR, ये जो मेरे पास ये कलर चेयर का है। अब देखिए मैंने क्या किया, अपनी स्टेटमेंट को ध्यान में रखा है। अब उसने क्या किया, ऑल पेन्स आर चाक, मैंने पहले ये चाक का बड़ा सारा पोर्शन बनाया, फिर मैंने पेन्स को उसी चाक के अंदर रख दिए और कह दिया कि सारे पेन चाक के अंदर हैं, तो देखिए ऑल पेन्स आर चाक, सारे के सारे पेन चाक हैं। फिर मैंने क्या कहा, ऑल चेयर्स आर चाक, ये मैंने दूसरा ये मेरे पास चेयर्स है, इसको अगर मैं साइड पे लिख भी दूं आपको नजर नहीं आ रहा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन इस कलर है, ये मेरे पास चेयर है, ये मेरे पास चेयर है। तो देखा जाए कि सारी की सारी जो चेयर है वो चाक के अंदर ही है, वो सारी की सारी चेयर क्या है, चाक के अंदर ही है। तो यू हैव टू से दैट दोनों स्टेटमेंट है, ऑल पेन्स आर चाक, ऑल चेयर आर चाक। अब वही बात मिनिमम ओवरलैप, देखें मैंने पेन और चाक के दरमियान कोई रिलेशन नहीं रखा हुआ, तो यही बात आपने ध्यान में रखनी है कि इनके दरमियान मिनिमम ओवरलैप रखना है,
मिनिमम ओवरलैप। अब मैं गलत डायग्राम बना रहा हूं, गलत डायग्राम की कैसे आप बना सकते हो। अब उसने क्या कहा है, ऑल पेन्स आर चाक, ये मेरे पास क्या था, चाक का पोर्शन है। अब इसी के अंदर मैंने ये पेन रख ली, ये मेरे पास पेन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये गलत डायग्राम बना रहा हूं, ये ध्यान में रखना। मैंने ये ले ली, ये ऊपर चाक था, ये मेरे पास चेयर है। अब स्टेटमेंट यही है, देखिए सारे के सारे पेन जो है वो चाक के अंदर ही है। ऑल पेन्स आर चाक, ऑल चेयर आर चाक्स, यहां भी आप देख रहे हो। लेकिन ये जो चीज है दरमियान अंदर जो मैंने पेन्स बनाया था, देखो यू मैंने चेयर बनाया हो, तो यहां मैं कुछ पोर्शन कह रहा हूं जो पेन्स है वो चेयर है। तो ये मैं गलत कर रहा हूं, अपनी तरफ से सोच रहा हूं ना कि कुछ पेन मेरे पास चेयर है, लेकिन एग्जामिनर ने तो मुझे इनके दरमियान कुछ नहीं कहा ना। तो यही चीज आपने खुद से नहीं सोचना बेटा, तो इस तरह आपकी कंक्लूजन जो आएगी गलत आएगी। अब मैं यही स्टेटमेंट ले लूं और नीचे वो कंक्लूजन दे दे कि ऑल पेन्स आर चेयर, सम पेन्स आर चेयर। अब ये कंक्लूजन उसने मुझे दे दी, ठीक है। और इसके बारे में क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये मैं गलत नहीं कह सकता, ना इसको मैं ठीक कह सकता हूं, ना इसको मैं गलत कह सकता हूं। मैं डाटा इनएक्यूरेट कह सकता हूं कि मेरे पास डाटा कम है। क्या कम है कि उसने मुझे पेन और चेयर के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसलिए मैं इस कंक्लूजन को वीक कंक्लूजन कंसीडर करूंगा, और वीक कंक्लूजन हमेशा गलत होती है। समझ आ गई। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वीक कंक्लूजन हमेशा गलत होंगी। जो वो आर्गुमेंट्स दलाल खुद से नहीं दे रहा, हम अपनी तरफ से नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो जो राइट डायग्राम ये बनेगी। अब यहां से हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो उसने कंक्लूजन बनाई है। अब पहली कंक्लूजन वो क्या दे रहा है कि सम पेन्स आर चेयर, सम पेन्स आर चेयर। ये मेरे पास चेयर थी, ये वाला पोर्शन। अब यहां से देखें कुछ पेन चेयर है, नहीं है। अभी मैंने कहा मिनिमम ओवरलैप, तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता ये सही है या गलत है। तो ये मेरा ऑप्शन होगा डाटा इनएक्यूरेट, डाटा इनएक्यूरेट, यानी मेरे पास डाटा कम है, इनसफिशिएंट डाटा, इनसफिशिएंट। अभी मैंने कहा जो वीक होंगे यानी डाटा कम होगा तो वो हमेशा आपके पास गलत होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए पेन और चेयर के दरमियान उसने मुझे कुछ रिलेशन नहीं कहा, तो देखें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मैंने कह दिया इनसफिशिएंट डाटा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि सम चाक्स आर पेन, कुछ चाक्स आपके पास पेन है। तो मिसाल के तौर पर ये जो वाला देखा जाए तो ये सारा जो मैंने रेड कलर से बाहर डिफाइन करो, ये वाला मेरे पास चाक था। अब इस चाक, ये सारी चाक है, ये वाली सारी चाक का पोर्शन है। अभी आपको मैं मजीद एक्सप्लेन करूं, ये जो मैं करूं ये मेरे पास क्या सारी चाक्स हैं। अब मैं इसी के अंदर देखे मैंने पहले, अब ये वाली जो चाक्स मैंने इनको पेन कहा हुआ है। अब देख कुछ ये चाक का ही पोर्शन है ना, देखा जाए तो वही चाक है, पेन है। तो इधर वही कह रहा है कि सम चाक्स आर पेन, तो ये चाक्स थी और यही मेरे पास पेन है, ये मेरे पास चाक थी सारी। अब इसी के अंदर से देखें ये चाक वाला जो ये वाला पोर्शन था, मैंने इसी को मैंने क्या कहा हुआ, पेन कहा हुआ है। तो सम चाक्स आर पेन, तो ये मेरे पास स्टेटमेंट ठीक है। तो कौन सी ठीक है, अगर मैं इसको इस ऑप्शन को थोड़ा रेज कर दूं आंसर को ढूंढने के लिए, तो मेरे पास जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन मेरे पास ओनली 2, ऑप्शन मेरे पास कौन सा बनता है, ये ओनली 2, क्योंकि पहली तो गलत हो गई ना इनएक्यूरेट की वजह से। तो मेरे पास जो ऑप्शन होगा सम चाक्स आर पेन, ये ठीक ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मजीद भी आप इन क्वेश्चन को करें, और ये आपके लिए जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको आप बार बार प्रैक्टिस करें इनकी। अगर इनमें आपको कोई भी चीज ना समझ आए, मुझसे कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कर लें, या कुछ भी हो, आई विल प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो पहले 10 क्वेश्चन है ये आपके पास टाइप 1 है, जिसमें 2 प्रेमिस है और 2 ही कंक्लूजन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टाइप है 2 प्रेमिस 4 कंक्लूजन। ये मजीद आपको एक थोड़ा मुश्किल की तरफ लेके जाएगा। और ये हमारे पास एक दूसरी टाइप है। आपने परेशान नहीं होना, जस्ट जो बातें मैंने आपको समझाई है आपने उन्हीं को ही ध्यान में रखना है। हम इस सवाल को भी कर लेते हैं। अब देखो उसने मुझे क्या कहा है कि ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर, ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर। अब टाइप क्या, उसने 2 प्रेमिस दी है। अब एक प्रेमिस मेरे पास ये, एक प्रेमिस ये, और 4 कंक्लूजन दिए, यानी उसे 4 नतीजा निकाल रहा। तो आपने उन चीजों को जज करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को बनाना सीखें डायग्राम की मदद से। पहले फ्लावर बनाया, ये मेरे पास क्या आ गया, फ्लावर आ गया, FLOWER, ये फ्लावर आ गया। और आगे वो क्या कह रहा है, ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर। अब ब्रांचेज का पोर्शन यानी सारी की सारी जो ब्रांचेज है वो फ्लावर के अंदर ही है। अब वो यूं ही कह रहा है ना, ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर। तो इसका मतलब सारी, ये मेरे पास ये जो पोर्शन ये वाला, ये ब्रांचेज है, ये वाला पोर्शन क्या है, ब्रांचेज। तो इसको मैं, ओहो
थोड़ा रेज कर दूं, ये मेरे पास ब्रांचेस के ये पोर्शन मेरे पास ब्रांचेस का फ्लावर के अंदर ही है। अब मैंने क्या कह दिया कि सारी की सारी ब्रांचेस क्या है, फ्लावर है। देखें ये सारी ब्रांचेस थी फ्लावर के अंदर ही है, तो यू हैव टू से दैट। ये मेरे पास पहली स्टेटमेंट आ गई। फर्दर वो क्या कह रहा है, ऑल फ्लावर आर लीव्स। अब सारे के सारे जो फूल है वो क्या है, पत्ते हैं। उसने ये बात कर दी ना, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स। अब यहां से मैंने क्या कह दिया, फ्लावर्स के अंदर ये मेरे पास लीव्स का पोर्शन आ गया जो मैंने येलो कलर में ड्रा किया है। अब देखें सारे के सारे जो फूल हैं वो सारे लीव्स के अंदर है। ये सारे के सारे जो फूल हैं वो सारे के सारे लीव के अंदर चले गए। अब यहां से आप सोच रहे होंगे सर ये ब्रांचेस क्यों उसके अंदर चलेगी। बेटा देखें जो ब्रांचेस है वो फ्लावर के अंदर है। उसने ये कहा ना सारी की सारी जो ब्रांचेस है वो फ्लावर है, तो ब्रांचेस सारी किसके अंदर है, फ्लावर के अंदर है। अब फ्लावर सारे सारे किसके अंदर है, लीव्स के अंदर है। तो सारे के सारे जो फ्लावर है देखें वो लीव्स के अंदर, लीव्स वाला मेरे पास ये पोर्शन था जो येलो कलर में, अब रेड कलर में मेरे पास फ्लावर था। तो देखें सारे के सारे फ्लावर्स लीव्स के अंदर है और सारी ब्रांचेस किसके अंदर है, फ्लावर के अंदर है। तो ये एक आपके पास एक एक्यूरेट डायग्राम बनेगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हमारी कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि कौन सी कंक्लूजन मेरे पास ठीक है और कौन सी कंक्लूजन मेरे पास गलत है। इसको देखें, ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, ऑल ब्रांचेस आर लीव्स। अब देखें सारी की सारी ब्रांचेस, सारी की सारी ब्रांचेस देखा जाए तो लीव्स के अंदर ही है ना, सारी की सारी ब्रांचेस लीव्स के अंदर है। तो जो पहली स्टेटमेंट आपके पास ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या ठीक है। दूसरी देखें, ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, ऑल लीव्स आर ब्रांचेस। अब ब्रांचेस का तो मेरे पास ये ग्रीन कलर में मैंने शो किया, ये मेरे पास ब्रांचेस है। अब देखा जाए तो लीव्स की मेरे पास ये सारा, ये भी लीव्स है, ये भी लीव्स, ये सारा लीव्स है ना। तो इनके बारे में तो मैं कह सकता हूं, लेकिन जो ये बाहर वाला पोर्शन है क्या ये मेरे पास ब्रांचेस है, नहीं कह सकता, क्योंकि ब्रांचेस तो मेरे पास सिर्फ यही वाला पोर्शन है ना। तो इस पोर्शन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि ब्रांचेस है या नहीं, तो सिर्फ इस वाले को कह सकता हूं जो ग्रीन कलर में। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरे पास गलत है। तीसरी देखें, ऑल फ्लावर आर ब्रांचेस। अब सारे के सारे देखें ये जो रेड कलर में मेरे पास फ्लावर थे, सारे फ्लावर किसके अंदर है, क्या ब्रांचेस के अंदर है, नहीं है। अगर देखा जाए तो सिर्फ मैं इसी पोर्शन को कह सकता हूं, ये वाला पोर्शन, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है जो बाहर है, ये जो फ्लावर का पोर्शन है ये ब्रांचेस नहीं है, ये ब्रांचेस नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर भी ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो सम लीव्स आर ब्रांचेस, सम लीव्स आर ब्रांचेस। अब यहां साफ जरा जो ये सारा पोर्शन था जो मेरे पास ये लीव्स था, तो लीव वाला ये सारा पोर्शन है ना ये वाला। अब इसी के अंदर देखें मैंने जो ग्रीन कलर में इधर वाला मैंने लीव्स कहा हुआ है, इनको मेरे पास मैंने ब्रांचेस कहा, सॉरी ये वाला पोर्शन मैंने क्या कहा हुआ है, ब्रांचेस। मैं ग्रीन कलर से शो कर दूं इसको, तो ये वाला पोर्शन मेरे पास क्या ब्रांचेस है। अब देखा जाए तो कुछ जो आपके पास लीव्स थे वो ब्रांचेस हैं, ये सारा मेरे पास लीव्स था और इसके अंदर जो कुछ लीव्स ये वाले लीव्स है इनको मैंने ब्रांचेस कहा हुआ है। तो इसका मतलब ये बात भी आपकी ठीक है। तो पहली और चौथी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो 1 और 4 मेरे पास, ओ गुड, राइट ऑप्शन मेरे पास बी होगा। तो बी मेरे पास इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये क्वेश्चंस थे आपके पास दूसरी टाइप के, 2 प्रेमिस एंड 4 कंक्लूजन। इसी तरह बेटा आपने फर्दर इन्हीं क्वेश्चन सबको सॉल्व आउट कर लेना है इजी वे में। फिर से वही बात, आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी ऐसी बात के आप मुझसे इजीली डिस्कस कर सकते हो और मैं आपको फौरन अगर मैं ऑनलाइन हुआ आपको मैं इन बातों का जरूर जवाब दूंगा। ये जितने भी क्वेश्चन आप इनकी प्रैक्टिस करो और एट द एंड मैं आपको इनका आंसर भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट मेरे पास टाइप है 3 प्रेमिस 3 कंक्लूजन। अब इसी तरह के क्वेश्चंस देखें, वो मेरे पास किस में थे, उस जो सैंपल क्वेश्चन था उसके अंदर थे। देखें ये वाला 3 प्रेमिस 3 कंक्लूजन, 3 प्रेमिस और 3 कंक्लूजन। अगर मैं इसी क्वेश्चन को करूं सॉल्व तो आप देखें बिल्कुल इजी वे में आप इसको कर पाओगे। तो सबसे पहले आप उसने क्या कहा कि मेरे पास अलूलाबाई क्या होता है, लोरी को कहते हैं, अलूलाबाई इज अ सॉन्ग। मेरे पास देखें ये मेरे पास सॉन्ग है और इसके अंदर ही मैंने ये लूलाबाई ले लिए। अगर मैं लूलाबाई का कलर चेंज कर दूं तो ये रेड कलर से मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास क्या है, लूलाबाई। लूलाबाई कहते हैं लोरी को कि लूलाबाई इज अ सॉन्ग। लूलाबाई को देखो मैंने सॉन्ग कह दिया, वो सॉन्ग के अंदर मैंने रख दिया। अब वो कह रहा है नो सॉन्ग इज प्रोज।
अब सॉन्ग और प्रोज एक सेपरेट चीज है. अब प्रोज के लिए मैंने एक अलग चीज बना दी है. मेरे पास क्या प्रोज, प्रोज कहते हैं बेटा नसर को. अब कोई भी सॉन्ग प्रोज नहीं है. अगर मैं इसको ये अंदर जो आप समझ रहे हो सर पता नहीं, ये जो ग्रीन कलर है, 1 मिनट इसको भी रेज कर दें तो ये ना हो कि आपके लिए कोई मसला बने सर ने क्या. हाँ ये आप देखें, ये मेरे पास क्या है प्रोज. अब पहली बात लुलाबाई इज अ सॉन्ग. लुलाबाई को मैंने देखे सॉन्ग के अंदर रख दिया जो उसने मुझे कहा है. फिर वो कह रहा है दूसरी बात, नो सॉन्ग इज प्रोज, यानी सॉन्ग और प्रोज के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है. वो मैंने कह दिया. सम प्रोज आर इपिक्स. अब इपिक्स कहते हैं बड़ी नज़म को, के कुछ जो गाने हैं वो नसर है और कुछ जो प्रोज है वो इपिक्स है. अब इपिक्स और प्रोज के दरमियान रिलेशन है, तो इसके लिए मैं एक और कलर सिलेक्ट कर लूं तो ये, तो कुछ मेरे पास इस तर्ज में, ये मेरे पास जो येलो कलर में, ये मेरे पास के इपिक्स. अब देखें मैंने स्टेटमेंट को कितना अच्छे वे में आपको समझाने की कोशिश की है और आपको इजीली इन चीजों की समझ भी आ जाएगी. मैंने देखे बेटा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचा. अगर आप अपनी तरफ से सोचोगे आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे. पहली बात देखे लुलाबाई इज अ सॉन्ग, मैंने इसी तक महदूद रहा हूं. मैंने अपनी तरफ से नहीं सोचा. मैंने लुलाबाई को सॉन्ग के अंदर ही रखा बस. फिर उसने सॉन्ग और प्रोज का मुझे रिलेशन कहा था. मैंने क्या कहते प्रोज और सॉन्ग का रिलेशन देखे कोई भी नहीं जोड़ा, वही बात बस. अब फर्दर देखें मैं प्रोज के और इपेक्स के दरमियान क्या करूं, सम प्रोज आर इपेक्स, यानी मैंने प्रोज ये वाले जो प्रोज हैं उन्हीं को इपेक्स बनाए. अब मैं एक जनरल वे में अगर मैं गलत बात करूं जो आप इजी वे में, मैं प्रोज को यूं भी बना सकता था कि इस वे में यूं, ये वाली प्रोज. अब मैं प्रोज यूं बना सकता था ना, क्योंकि मैंने देखे उसने कहा था सम प्रोज आर इपेक्स. ये मेरे पास जो इस साइड पे, अब ये मेरे पास जो येलो कलर में, ये मेरे पास अब इपेक्स है. इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए जो नीचे मैंने बनाया था. अब इधर देखें ये जो प्रोज है ये इपिक्स. बात तो मेरी ठीक है, लेकिन बेटा इधर मैं एक्स्ट्रा सोच रहा हूं कि मैं इधर कह रहा हूं सारे सॉन्ग देखें इपिक्स के अंदर आ रहे हैं, तो ये मेरी बात गलत होगी. तो इसका मतलब ये चीज गलत है. तो जो आपके पास जो राइट ऑप्शन बनेगा, जो राइट डायग्राम, ये राइट डायग्राम है. तो यहां से आप देखें आप कंक्लूजन इजिली निकाल पाओगे. तो इजिली कंक्लूजन के लिए हम कलर थोड़ा चेंज कर लिया मैंने. अब देखें सम प्रोज आर सॉन्ग, सम प्रोज आर सॉन्ग. अब सॉन्ग और प्रोज के दरमियान कोई रिलेशन है, कोई भी नहीं है. तो इसका मतलब ये बात मेरी गलत है. पहली बात गलत. दूसरी देखें तो ये पहली मेरे पास ये स्टेटमेंट क्या है, गलत. देखें इजी वे में आप डायग्राम बनाओ, मिनिमम ओवरलैप को इस्तेमाल करते हो, इजिली आप सॉल्व कर लोगे. ठीक है. फर्दर आपके पास क्या है, सम इपिक्स आर लुलाबाइज, सम इपिक्स आर लुलाबाइज. अब इपिक्स मेरे पास ये है और लुलाबाइज ये रहा, तो इनके दरमियान कोई सॉन्ग रिलेशन है, इपिक्स और लुलाबाइज के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है. तो इसका मतलब जो मेरे पास ये है, जो दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है, गलत है. दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत. अब तीसरी देखें कंक्लूजन, सम सॉन्ग्स आर लुलाबाइज. अब ये बात आपकी ठीक है क्योंकि ये कुछ सॉन्ग्स ही तो हैं जिनको मैंने लुलाबाइज कहा हुआ है. लुलाबाइज सॉन्ग्स के अंदर ही तो एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसका मतलब ये जो वाला पोर्शन होगा, ये वाला ये सॉन्ग का तो ही है, तो यही सॉन्ग आपके पास लुलाबाइज है. तो इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट आपके पास ठीक है. तीसरी स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, ठीक है. तो यहां से जो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा, जो उसने मुझे दिया है, ओनली 2, ओनली 3, 1, 2, 3 आर इन एप्रोप्रिएट. तो मेरे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा, राइट ऑप्शन है मेरे पास ये, राइट ऑप्शन क्या है, ये वाला ओनली 3. ठीक है. तो आई होप आपको इन चीजों की समझ आ गई होगी, आप बिल्कुल इजी वे में. तो इसी वे में आप इनको सॉल्व करें. अगर इनमें भी आपको किसी भी किस्म का मसला हो तो वही बात पुरानी, क्या मुझसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछें सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें. ये मेरे पास, मैं आपको ये सारा दिखा सकता हूं. अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए आप मुझसे ये भी ले सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कहकर आई विल प्रोवाइड. तो इन क्वेश्चन को आप इजिली करें. तो ये 26 क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट वाले हैं, 3 ही स्टेटमेंट होगी और 3 ही आपके पास प्रेमिस होगी. ये मैं आपको सारी दिखा रहा हूं. तो आप इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें. स्लो में इसलिए चल रहा हूं ताकि आप इनको रोक कर इनका स्क्रीनशॉट बना लें. स्क्रीनशॉट बनाने के बाद इनकी प्रैक्टिस करें. आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी, देखें मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूं और मेरी तरफ से किसी भी किस्म की कोई ऐसी नहीं है या मैं कोई बात छुपा रहा हूं. आपको सोच रहा हूं सारा आपको समझ में आए. ये लास्ट मेरे पास टाइप्स है, टाइप 4, 3 प्रेमिस 4 कंक्लूजन्स. अब इसको मजीद मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. 3 प्रेमिस में 4 कंक्लूजन्स. अब देखें पहली स्टेटमेंट उसमें क्या दिया कि सम डॉग्स आर रैट्स,
सम डॉग्स आपके पास क्या है, रैट्स हैं। तो पहली बात ये मेरे पास रैट्स हैं, ये मेरे पास क्या है, रैट्स। अब उसने क्या किया, सम डॉग्स, तो ये मेरे पास दूसरा, अगर मैं कलर चेंज कर लूं ताकि इजी आप समझ आ जाए, तो ये मेरे पास क्या है, ये डॉग्स है। अब यहां से देखें मैंने जो रेड कलर में रैट्स ड्रा किया है और डॉग्स मैंने येलो कलर में डिफाइन किए हुए हैं। अब स्टेटमेंट में आपके पास क्या बना है, उसने मुझे कहा कि कुछ डॉग आपके पास रेड डॉग्स हैं, तो यहां से जो मैंने ब्लैक कलर में कहा उसकी सम डॉग्स आर रेड। दूसरी बात वो करा आर रैट्स आर ट्रीज। अब यहां से देखें ऑल रैट्स आर ट्रीज, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना, जो मेरे पास रैट ही को मैं लेके चल रहा हूं, ये मेरे पास रैट और ये इतने इतने ये रैट, ये मेरे पास देखें ट्रीज है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोच रहा मैं। सम डॉग्स आर रैट, मैंने सम डॉग्स को रैट कह दिया। फिर मैंने कहा आर रैट आर ट्रीज, मैंने रैट और ट्रीज के लिए अलग डायग्राम बना दी। फर्दर वो कह रहा है कि सम ट्रीज आर नॉट डॉग्स, सम ट्रीज आर नॉट डॉग। यहां से आप ये तो खुद भी ज्यूम की हुई है उसने कि ये कैसी बात बन गई, कलर चेंज। अब देखिए यहां से भी ये बन सकते हैं, जो मेरे पास ये वाले ट्रीज है जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, ये ट्रीज है ना सारे। अब देखिए ये ट्रीज आपके पास डॉग नहीं है, तो यहां से आप इसकी फोर्थ स्टेटमेंट भी कह सकते हो, सम डॉग्स आर नॉट, सम ट्रीज आर नॉट डॉग। आई होप आपको समझ आ गई वो डायग्राम। अब इधर से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम ट्रीज आर डॉग, सम ट्रीज आर डॉग, जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो मेरे पास ये वाला ट्रीज का पोर्शन है तो देखा जाए तो ये डॉग्स के अंदर ही आ रहा है ना, तो ये बात मेरे पास ठीक है। दूसरी बात ऑल डॉग्स आर ट्रीज, अब देखिए सारे सारे डॉग ये वाले डॉग नहीं है उसके अंदर, तो इसका मतलब ये बात ये आपकी गलत है। तीसरी बात देखें ऑल रैट्स आर डॉग, सारे के सारे रैट्स डॉग हैं, तो इसका मतलब जो ये वाला पोर्शन था, ये वाला अगर मैं कलर चेंज करूं रैट्स का, वही रेड रख लूं, तो रैट मेरे पास ये थे, ये वाले रैट थे। अब इसके अंदर ये जो वाले ये वाले रैट है, क्या वो डॉग के अंदर है? तो ये रैट तो नहीं है, तो वो तो कह रहा है आर रैट आर डॉग, ये भी गलत होगी। लास्ट बात वो कह रहा है नो ट्रीज इज डॉग, कोई भी ट्रीज आपके पास डॉग नहीं है, तो मेरे पास ट्रीज का पोर्शन क्या था, ये मेरे पास ये ट्रीज का पोर्शन था। अब ट्रीज का पोर्शन मेरे पास क्या है, ट्रीज का पोर्शन मेरे पास ये वाला था, तो इसमें क्या हो गया, अब ये सारा ट्री था, अब ये क्या हो गया कि नो ट्री, इसके अंदर जो ये आ रहे हैं ये वाले दरख्त, तो ये तो डॉग्स हैं, तो वो तो गलत हो गए, तो इसका नो ट्रीज इज डॉग, ये भी बात भी गलत होगी आपकी। फर्दर जो आपके पास ऑप्शन ओनली वन इज ट्री, तो बी ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है ओनली वन, तो कौन ठीक है, ओनली वन। आई होप आपको समझ आ गई होगी इन चीजों को, आप इजीली इन चीजों क्वेश्चंस को सॉल्व करें बेटा, और ये सारी मैं आपको दिखा रहा हूं असाइनमेंट्स के तौर पर, आप इनको करें। इनमें से किसी भी किस्म का मसला मुझसे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ये आंसर है, यानी आप सॉल्व आउट करो और आप अपने आंसर्स को वेरीफाई करें, आया कि आपके ठीक है या गलत आंसर्स। तो मैंने ये सारे के सारे आपको आंसर्स भी दिखा दिए। आज का लेक्चर इतना है, अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का डाउट हो तो मुझसे इजीली आप पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम।